मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया भाई जनता इतनी नाराज हो गई। ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनता इतनी नाराज क्यों हो गई। तो एक कारण तो ये है कि जो हमने अच्छा काम करा था वो सारा अच्छा काम बंद हो गया और जनता को फिर से वही सारा सामना करना पड़ा और दुगने रिश्वतखोरी के दुगने रेट हो गए और ताने दे दे के रिश्वत देने लगे कि अब बुलाओ अपने केजरीवाल को। दूसरा कारण, जैसे मैं अभी जेल में गया, कई जेल के कर्मचारी मेरे पास आए, बोले जी जब आपकी सरकार बनी थी बहुत खुश हुए हम लोग, सबने पटाखे छोड़े थे यहां पे, हमको लगा कि हमारी प्रमोशन 20 साल से नहीं हुई लेकिन अब आप हमारी प्रमोशन करवाओगे। हमको लगा कि दिल्ली पुलिस से हमारी पे पैरिटी होनी चाहिए, अब आप हमारी पे पैरिटी करवाओगे। लेकिन जैसे ही आपने इस्तीफा दिया, बोला भाई साहब कई दिन तो नींद नहीं आई, ये क्या हो गया। हमारी सारी उम्मीदें पानी फिर गई, हमारी सारी उम्मीदें, आसमान पे हमारी आशाएं थी, वो सारी धड़ाम से जमीन पे आके गिरी। बोला हमें समझ नहीं आया अब कौन हमारा काम करवाएगा। मेरे को कई कैदी मिले, उन कैदियों ने बताया कि भाई साहब जब आपकी सरकार बनी थी हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे में से कई लोग झूठे केसों में फंसे हुए हैं। हमको लगा अब ये आदमी हमको जेल से बाहर करवाएगा, ये झूठे केसों से निकलवाएगा हम लोगों को। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार गिरी, बोला हम तो जी हमको समझ नहीं आया अब हम क्या करें, हमारी तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, वो जो इतनी उम्मीदें हम लोगों ने पाल रखी थी वो सारी जमीन पे आके गिरी। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं जनता की नाराजगी के। एक तो ये कि जो हमने अच्छे काम करे थे वो सारे काम बंद हो गए, और दूसरा ये कि जो हर तबके ने उम्मीद बांध रखी थी अपने से, जनता के हर तबके ने उम्मीद बांध रखी थी, वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अचानक उनको समझ नहीं आया। वो बोले जी आपने लोकपाल बिल पे इस्तीफा दिया, आप लोकपाल बिल के लिए लड़ते रहते, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। ये सब लोग पूछ रहे हैं जी, और अपने को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। हम केवल ये कहते बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस वाले, ये इससे बात बनेगी नहीं। अपने को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा, जो मेरे पास कर्मचारी आए थे जेल में, मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई हमसे, हमने बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया इस्तीफा देने का, हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उस टाइम हमें लगा कि भाई लोकपाल बिल के लिए लड़ाई लड़ी थी, अगर अब लोकपाल बिल के लिए हमने इस्तीफा नहीं दिया तो यही जनता कल को खड़ी होकर कहेगी कि देखो अरविंद सत्ता का लालची हो गया, अरविंद ने कुर्सी नहीं छोड़ी, अरविंद कुर्सी से चिपक गया। हमने कहा जी हमने इस्तीफा तो ये सोच के दिया था, लेकिन आपको ये उल्टा लगा, तो हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं आपसे। लेकिन अब एक बात बताओ ईमानदारी से, जो उम्मीद आपको थी कि आपकी प्रमोशन होएगी, बीजेपी करा सकती है क्या? बोला ना जी। मैंने कहा कांग्रेस करा सकती है क्या? बोला ना जी। बोला मैंने पूछा कौन करा सकता है? कहता है करा तो आप ही सकते हो जी। तो मैंने कहा दूसरा मौका दो, इस बार करा के दिखाएंगे, दूसरा मौका दो, इस बार कराएंगे। और मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूं इस बार 5 साल पूरी सरकार चला के दिखाएंगे, इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे जी, दिल्ली में रहेंगे, 5 साल सरकार चला के दिखाएंगे, जो आपकी उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें पूरी करके दिखाएंगे। थोड़ी देर में थोड़े से यही मैंने कई लोगों से बात की, कुछ डॉक्टर मिले मेरे को, डॉक्टर बोले जी हम ठेकेदारी पे काम करते हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे आपने हमारा, मेरे को तो याद नहीं है, वो बता रहे हैं वो आए थे, मैंने उनका कोई 2007 बैच क्लियर कर दिया था। बोला जी लेकिन 2008, 2009, 2010 बैच रह गया। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, बीजेपी वाले अब तुम्हारा काम करेंगे? बोला ना जी। कांग्रेस वाले करेंगे? बोला ना जी। कर तो आप ही सकते हो। मैंने कहा फिर एक गलती की आप माफी दे दो, अब दूसरी बार आप हमको मौका दो, दूसरी बार सरकार बनाएंगे और आपको हम आपका काम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों को घर घर जाके बोलना पड़ेगा जनता को, जनता के साथ बहस मत करो। मेरा मानना है जनता जनार्दन है, जनता सच्चाई जानती है, जनता जो बोलती है वो सच होता है। जब हम जनता के बीच में जाएं
तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, जनता से बहस ना करें, हमारी जो गलतियां हैं ईमानदारी से उन गलतियों की माफ़ी मांग लें और जनता को कहें कि भाई एक मौका और दो और इस बार हम सब लोग मिलके दिल्ली को दोबारा ठीक करेंगे। और मेरे को पूरा यकीन है जनता बहुत अच्छी है, जनता माफ़ करेगी और फिर से हम लोग दिल्ली को बदलने की राह पे चलेंगे। ये कई लोगों ने बताया है जी मेरे को, ये बहन जी बता रही है मेरे को, कल मेरे पिताजी सवेरे मार्केट में गए और उन्होंने बताया एक जगह सब्जी ले रहे थे, वो सब्जी वाला बोला, उन्होंने पहचान लिया मेरे पिताजी को, कभी टीवी पे देखा होगा, उसने पहचान लिया। वो कहता है भाई साहब बटन मैंने झाड़ू पे दबाया था लेकिन लाइट कमल की जली थी। अब ये बहन जी भी यही बात बता रही हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी एलजी को, उसके ऊपर काफी बवाल मचा था, उसका भी मैं सारा आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप जनता में जाओगे, आप बात करोगे तो आपको सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। दोस्तों, जब 16 मई को लोकसभा के नतीजे आए, उसके बाद मीडिया के कुछ लोगों में, कुछ टीवी चैनलों में, कुछ अखबारों में यह छपने लगा कि दिल्ली में दोबारा सरकार बन सकती है, दिल्ली में दोबारा सरकार बन सकती है, दिल्ली में दोबारा सरकार बन सकती है, ये चलने लगा। मैं दिल्ली में जहां भी गया, अपना एक वॉलंटियर था, बनारस में उसकी मौत हो गई थी, गंगा में डूब के उनका देहांत हो गया था, मैं उनके घर गया। उनके घर से जब मैं बाहर निकला, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे, अपने सपोर्टर नहीं थे, जनता थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं सबसे हाथ मिला रहा था, तो वो कहते जी सवेरे से टीवी पे चल रहा है कि सरकार बन सकती है। मैंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं। कहते भाई साहब एक बार गलती कर दी, अब सरकार बनती हो तो बना लेना, अब मत छोड़ देना, नहीं तो जनता दूसरी गलती माफ नहीं करेगी। मैं वहां से निकल गया, पेट्रोल पंप पे गया। पेट्रोल पंप पे जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, कई लोग इकट्ठे हो गए। आजकल लोग पहचान जाते हैं, जहां भी जाओ जनता इकट्ठी हो जाती है। पेट्रोल पंप पे लोग इकट्ठे हो गए, कहते भाई साहब इस बार सरकार बना लेना, इस बार मत छोड़ देना, जो जनता दूसरी गलती माफ नहीं करेगी आपको। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मैंने अपने सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई। मैंने विधायकों से पूछा, 20 विधायक आए थे, 20 में से 16 विधायकों ने कहा कि जी जनता पीछे पड़ी हुई है, जब से ये टीवी पे अफवाह चली है, जनता कह रही है इस बार सरकार बना लेना, नहीं तो दोबारा वोट मांगने मत आना हमसे। 4 विधायकों ने कहा कि जी सरकार मत बनाओ, और उन 4 में से भी अगले दिन सवेरे सवेरे 2 के फोन आ गए, कहते जी जैसे ही घर पहुंचे यहां पे जनता ने घेराव कर लिया हमारा, बोले जी सरकार बना लो। मैंने सोचा विधायकों को तो लगता है भाई सरकार बन जाए तो अपना अच्छा रहेगा, दोबारा चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा, कभी ये झूठ ना बोल रहे हो। तो मैंने उनकी मीटिंग बुलाई जो हार गए थे। जो हार गए थे वो तो हमेशा कहते हैं चुनाव कराओ जी, जीते वाले कहते हैं चुनाव मत कराओ, और हारे वाले कहते हैं चुनाव कराओ। तो जो हार गए थे मैंने उनकी सबकी मीटिंग बुलाई। आश्चर्यजनक बात, उनमें से भी 90% लोगों ने कहा कि जी जनता कह रही है इस बार मौका मत खो देना। तो मैंने कहा भाई जनता के बीच में जाते हैं, राय शुमारी करते हैं, जनता क्या कहती है जनता से पूछते हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और किसी के हाथ भिजवा दी। उसमें मैंने एक ही लाइन लिखी थी कि हम जनता के बीच में जाके राय शुमारी करना चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, तब तक अगर आप विधानसभा भंग करने का मन बना रहे हैं तो विधानसभा भंग मत कीजिएगा। बस एक लाइन लिखी थी। उसके बाद अगले दिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गया। एलजी साहब से जो मेरी बातचीत हुई और उन्होंने जो मेरे को सारे टेक्निकल मुद्दे बताए, तो पता चला सरकार बन ही नहीं सकती अब। तो कई सारे टेक्निकल मुद्दे थे। तो बाहर आके फिर मैंने अगले दिन मीडिया को कहा कि हमने चिट्ठी दी थी एलजी साहब को, लेकिन जब मैं एलजी साहब से मिला और उन्होंने जो सारी बातें बताई, सरकार बन ही नहीं सकती, इसलिए हम सरकार बनाने पे कोई राय शुमारी नहीं कर रहे हैं।
तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। कई लोगों के मन में ये संदेह हो सकता है ये चिट्ठी क्या थी। तीसरा, तो एक ये शिकायत है कुछ वॉलंटियर्स की कि हमारी सुनवाई नहीं होती। इसका मैं पूरा सिस्टम बना रहा हूं भाई साहब, और आने वाले दिनों में दिल्ली की पूरी व्यवस्था मैं मॉनिटर करने वाला हूं, कोई मॉनिटर नहीं करेगा। एक शिकायत है कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के 8-10 लोग बंद कमरे में बैठ के निर्णय ले लेते हैं और हमारे ऊपर वो निर्णय थोप दिए जाते हैं। दूसरी पार्टियों में कुछ टॉप के लेवल पे कमेटियां होती हैं, और कमेटियां भी क्या होती है, एक ही आदमी होता है जी। बीजेपी में नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस में सोनिया गांधी है, कोई कमेटी वमेटी कुछ नहीं होती। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जिस तरह से अपना पूरा आंदोलन चला, एक कमेटी थी ऊपर, उस कमेटी ने निर्णय लिए, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपना संगठन बनाएं, और संगठन में जितने सारे निर्णय तो सबसे पूछ के नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो बहुत अहम निर्णय हैं वो सब लोगों की सहमति से होने चाहिए। इसकी अब एक और बात मान लेना जी, मैंने कह तो दिया, अब कभी कल ही पहुंच जाओ तो थोड़ा समय दे देना मेरे को। मैं मिलने आ सकते हो जी, मिलने आ सकते हो। मैं रोज 9 बजे अपने घर पे मिलता हूँ, 9 बजे से 10 बजे तक मैं रोज मिलता हूँ, वॉलंटियर से भी मिलता हूँ, कोई भी आ सकता है, लेकिन काम से आना, क्योंकि ऐसा ना हो इतनी भीड़ लग जाए कि मैं पूरा दिन मिलता ही रहूं। फिर काम भी तो करना है, सड़क पे भी तो निकलना है, जनता के बीच में भी तो जाना है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। तो दोस्तों, इसका संगठन बनाएंगे, और जो मेरी लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वो 8 लोगों की कमेटी नहीं है जी, मेरी तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है। अभी भी कोई ढांचा नहीं है अपना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जितने निर्णय लेता हूं, मैं केवल उन 8 लोगों की बात नहीं मानता। मैं विधायकों की भी मीटिंग लेता हूं, मैं अपने हारे हुए कैंडिडेट्स की भी मीटिंग लेता हूं, मैं लोकसभा के कैंडिडेट्स की भी मीटिंग लेता हूं, मैं कई वॉलंटियर्स के साथ भी चर्चा करता हूं, फोन पे कर लेता हूं, उनको बुला लेता हूं, उनसे पूछता हूं भाई जनता क्या कह रही है। जनता के साथ तो आप सारा दिन घूमते हो, आपको ज्यादा पता है जनता का, तो मैं आप लोगों से भी कईयों से फोन कर करके पूछता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ढांचा बनाया जाएगा। और फिर से मैं बता दूं, कल मत पहुंच जाना कि जी अब हमारी राय लो, थोड़ा सा महीने भर का टाइम देना, धीरे धीरे सब